दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपकी समझ में नहीं आएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था बुल्ली के घर मॉन्स्टर आ जाता है और बुल्ली भागकर घर के अंदर चला जाता है। फिर बुल्ली घर से बाहर आता है और डांस करने लगता है। तभी मॉन्स्टर उड़ता हुआ बुल्ली के सामने आ जाता है और बुल्ली पर अटैक कर देता है और पिंजरे में बंद कर देता है। अब आगे देखिए, बाहर मॉन्स्टर खड़ा है और अंदर बाबा बेहोश पड़े हैं। अब गुल्ली को इस मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? गुल्ली दरवाजे के पीछे खड़ा है। तभी ये बाबा के पास जाने लगता है। अब गुल्ली को कौन बचाएगा? तभी बाबा को होश आ जाती है। बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और गुल्ली की तरफ देख रहे होते हैं। गुल्ली बाबा से हाल चाल पूछ रहा होता है। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, आपके साथ ये क्या हुआ है? किसने आप पर हमला किया है? मुझे बताओ, आपके साथ क्या हुआ था? और बाहर 4 आंखों वाला मॉन्स्टर खड़ा है। मॉन्स्टर का नाम सुनते ही बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा की खोपड़ी घूम जाती है। मॉन्स्टर को बाबा ने पहले ही बहुत मारा था। ये मॉन्स्टर दोबारा आ चुका है। बाबा घर से बाहर आ जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा को देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, रात को बाहर मत घूमा करो, बाहर बहुत खतरा होता है। तभी गुल्ली कहता है, बाबा, मैं तो आपसे मिलने आया था। मेरे साथ तो पोटी बॉय शॉन भी था। जब हम घर में आए आप बेहोश पड़े थे। तब शॉन डॉक्टर को लेने के लिए चला गया है। तभी बाबा गुल्ली से कहता है, अरे वो तो मैंने मुर्गा ज़िबा किया था। बहुत देर हो गई थी चिकन खाए हुए, इसलिए मैंने वहाँ पर मुर्गा ज़िबा किया था और मैं सो रहा था। मैं सोता ही ऐसे हूँ जैसे कोई मर गया हो। तुम चलो मेरे साथ, सब मॉन्स्टरों को नानी याद दिलवा देंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम सबको तंग करने की? तभी अपना गुल्ली बाबा के पीछे बाइक पर बैठ जाता है। अरे ये तो बंदरों जैसी एटमें कर रहा है। अपना गुल्ली कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे क्या दोस्तों, बाबा उन मॉन्स्टरों को हरा पाएंगे? अरे ये क्या, अपना शॉन तो पैदल आ रहा है। इसके पास तो कार थी, हो सकता है कार खराब हो गई हो। तभी ये डॉक्टर टी के पास जा रहा है। डॉक्टर टी तो बहुत अमीर आदमी है, लेकिन अपना शॉन भी किसी से कम नहीं है। डॉक्टर टी ने तो एक मर्तबा बिल्ली को चूहा बना दिया था। तभी डॉक्टर टी अपने घर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर शॉन से पूछता है, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, अगर तुम्हें कोई खा गया तो। तभी शॉन डॉक्टर टी को सारी बात बताता है, कैसे मैं और गुल्ली दोनों बाबा को मिलने के लिए गए थे। वहाँ हमने देखा बाबा बेहोश पड़े हुए थे और उनके पास बहुत सारा खून भी बिखरा हुआ था। हमें जाकर बाबा को बचाना होगा और मैंने आज टी नहीं पीनी है। डॉक्टर टी कहता है, अरे तुम्हें चाय पिला भी कौन रहा है? गजब बेइज्जती है। अरे मैं चाय नहीं पिला रहा, मुझे बाद में बर्तन धोने पड़ते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है और बाबा को बचाने के लिए मैं तो कुछ भी करूँगा। मुझे बाबा अच्छे लगते हैं, मैं बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ। डॉक्टर टी की बात सुनकर शॉन डॉक्टर टी से कहता है, अरे वो विलन तो बहुत खतरनाक है, वो हमको भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो बाबा को मार सकता है तो हम उसके आगे क्या चीज़ हैं? हमें कुछ भी करके बाबा को होश में लाना होगा। अब बाबा ही हमें उस मॉन्स्टर से बचा सकते हैं। अरे डॉक्टर टी, कुछ भी करो, आज तुम्हारा इम्तिहान है। तभी दोनों कार में बैठकर जल्दी से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद शॉन डॉक्टर टी को लेकर बाबा के घर पर ले आता है। दोनों कार से बाहर निकल आते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अपना पोटी बॉय शॉन घर के अंदर चला जाता है बाबा और गुल्ली को देखने के लिए। तभी अपना शॉन यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन
गुल्ली और बाबा शॉन को तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। लगता है दोनों घर पर नहीं है। तभी पोटी बॉय शॉन डॉक्टर टी से कहता है, अरे बाबा तो घर पर नहीं है। लगता है बाबा को होश आ चुकी है और वो यहाँ से कहीं जा चुके हैं। अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इधर बाबा और गुल्ली दोनों खूनी बेबी के अड्डे पर आ चुके हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बुल्ली को छोड़ दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तभी मॉन्स्टर कहता है, अरे तुम मुझे छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम पिद्दी सा इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हारा दोस्त बुल्ली की बलि दूंगा, साथ में तुम दोनों की भी बलि दूंगा और ये खूनी बेबी बहुत ताकतवर हो जाएगा। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है। बाबा की खोपड़ी घूम जाती है और वो मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। बस बाबा निकल गई। तभी बाबा खूनी बेबी के पास जाकर खूनी बेबी को एक लात मारते हैं, जिससे खूनी बेबी का किस्सा तमाम हो जाता है और गुल्ली देखकर बहुत खुश होता है। रही अपने बुल्ली की बात, तो इसे पिंजरे में ही रहने देते हैं, इसे निकालने का क्या फायदा। अरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और